ये वही लड़का है जो बस में मिला था। साला, इसका मतलब वो शाना भी इधर ही होगा। हट! अरे ढूंढो रे उसको। ये ढूंढ रहे। ला दे। अबे मिला क्या वो? नहीं यार, नहीं मिला। किधर गया? ए बस में होगा, देख। ठीक से देखा ना तूने? अरे वो रहा रे। लगता है वो लोग आ गए। मास्क। क्यों बे शाने? मुन्ना, दगा, इसका कांच बुलेट प्रूफ है, तोड़ उसको। मंत्री, तू नहीं बचेगा। कौन है तू? नौकर, सरकारी नौकर। तुमने जिसको मारा है वो मेरा भाई था। कानून का कोई भाई नहीं होता है। पप्पू, छोड़ देना। शिवा, ये आदमी अचानक पलक झपकते कहां से आ गया, कुछ पता नहीं चला। इस आदमी ने मेरे एक भाई को मार दिया और एक को गिरफ्तार कर लिया। ये हमारी खुशकिस्मती है। वो आदमी जिसके
उसका हमें नाम मालूम नहीं। वो ढाबे पर मौजूद था और श्री विश्वास राव जी की जान बच गई। सवाल ये उठता है कैसा लगा हमारे आपको देश में घटिया। घटिया। क्या? तुम इसे प्रोग्राम कहती हो? अरे ये तो न्यूज रील से भी खराब है, बोगस है बिल्कुल। लेकिन अंकल, आपको ये बोगस क्यों लगा? अंकल? तुमने फिर मुझे अंकल कहा? देखो लड़की, नो अंकल आंटी इन बिजनेस। वैसे अगर तुम मेरी भतीजी ना होती ना तो मैं कब से तुम्हें कचरे के डब्बे में फेंक चुका होता। ये तो बताइए मेरी गलती क्या है? हे भगवान, अभी इसे इसकी गलती भी बतानी पड़ेगी। अरे भाई, तुमने पब्लिक का इंटरव्यू लिया है, हीरो का इंटरव्यू कहाँ है? कौन हीरो? वही जो ढाबे पे मौजूद था जिसने मंत्री जी की जान बचाई। देखो संजना, मेरे ख्याल से तुम वापस अमेरिका चली जाओ अपने माँ बाप के पास और कोई अच्छा सा लड़का देख के अपना घर बसा लो। ये कैरियर वैरियर तुम्हारे बस का रोग नहीं है। बाय। सर 1 मिनट। यस आपको उस आदमी का इंटरव्यू चाहिए ना? यस यस। आई विल गेट इट। मैं उसे अभी ढूंढ के निकालूंगी और उसका इंटरव्यू लेके आऊंगी। यू वेट एंड वॉच। ऑल द बेस्ट। बाय। सर, हमने उस आदमी का पता लगाया। उसका नाम है अमरदाम जी। अमरदाम जी? ऐसे जांबाज नौजवान को तो बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। गजब की फुर्ती है उसके जिस्म में और दिमाग में जिस्म से भी ज्यादा। ये कोई आम आदमी नहीं है। देशपांडे, होशियार रहना। दुश्मन दोस्त की शक्ल में आ रहा है। फिक्र मत कर जमदाड़े, इस अमरदाम जी को हमेशा के लिए वक्त से पहले अमर कर देंगे। तुम्हें बहुत करोगे? देख लेंगे। आइए मिस्टर अमर, आइए 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 आइए। मेरा नाम जमदाड़े है। जमदाड़े जी। और मेरा नाम है देश पांडे। देश पांडे। आइए आइए ना। कमाल कर दिया सर आपने। इतनी बहादुरी से मंत्री जी की जान बचाई आपने, मजा आ गया। लेकिन अभी आप जरा थोड़ा संभल के रहिए, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। वैसे डरने की कोई बात नहीं है जब तक हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। हम दोनों इस ऑफिस के ऑफिसर्स ही नहीं, हाँ। बल्कि यहाँ के मजबूत कंधे हैं जिनके ऊपर ऑफिस का पूरा भार टिका हुआ है। शायद इसीलिए आपको दायां कंधा कुछ ज्यादा ही झुकी है। जी जी नहीं तो नहीं, वैसे मुझे आप दोनों के कंधों पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। मुझे यकीन है कि अगर मैं मारा गया तो आप मेरी अर्थी को कांधा जरूर देंगे। हाँ? क्या? लेकिन आप क्यों मरने लगे सर? मरे आपके दुश्मन। और हम लोग पुलिस में जान गंवाने के लिए थोड़ी भर्ती हुए हैं। क्यों सर? मिस्टर जमदाड़े, मिस्टर देश पांडे, सच तो यह है कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए ही पुलिस में भर्ती होते हैं। मैं तैयार हूं, आप दोनों भी तैयार हो जाइए और अंदर आ जाइए। मॉर्निंग सर। सर अमरदाम जी। Oh, welcome, welcome, Amar. We are all proud of you, young man. थैंक यू सर। Please sit down. अमर, तुम्हें यहाँ एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा गया है, पर तुमने तो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही साबित कर दिया कि तुम ही वो ऑफिसर हो जो इस शहर की तमाम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की जान की हिफाजत कर सकता है। एक बात और, तुम्हें उन लोगों का भी पता लगाना है जो देश में डिस्टर्बेंस फैलाना चाहते हैं। यस सर, मैं पूरी तरह समझता हूँ कि मुझे क्या करना है। वो लोग जो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। गुड। सर, मंत्री जी हैं। कैसे हो मजुमदार? ठीक हूँ। मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ दी? मैं इस बहादुर ऑफिसर का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहादुर ऑफिसर शुक्रिया तक कबूल नहीं करते। कहते हैं कि ये तो मेरा फर्ज था। राइट मिस्टर अमर? दैट्स राइट सर। लेकिन मेरा फर्ज ये कहता है कि मैं तुम जैसे जांबाज ऑफिसर का शुक्रिया अदा करूं जिससे मेरी जान बचाई। सर, वो लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने आप पर हमला किया? आपको किसी पर शक है? मजूमदार, मैं अंधेरे में लाठी नहीं चलाता। इन आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे लिख दो, मैं फौरन साइन कर दूंगा। जय हिंद।
अदालत रघुनाथ सिंह वल्द दशरथ सिंह को दफा नंबर 302 और 4 के तहत सजाए मौत करार देती है। अमरदाम जी, मैं इसी अदालत में ऐलान करता हूँ कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को मारा, मेरे मुन्ना को। कल तक मैं सुपारी लेता था दूसरों को खत्म करने के लिए, लेकिन आज मैंने अपने आप को सुपारी दी है तुझे खत्म करने के लिए। मैं तुझे खलास कर डालूंगा, खलास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुझे अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुनो तुझे, मैं अपने भाई की मौत का बदला लेके रहूंगा। अमरदाम जी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या देख लो ये बात। ये कहा है भाई? ये कहा है गुस्सा होकर में मेरे है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था मंत्री जी। अरे भैया, मैं अभी तक पूरा मंत्री नहीं बना हूं, मैं आधा अधूरा डिप्टी मंत्री हूं। आप लोगों की कृपा से। एक तो विश्वास राव का पूरा गड़बड़ कर दिया, ऊपर से पूरी फौज लेकर आ गए हो मेरे घर में। तुमका भैया मेरी कुर्सी छिनवाने के चक्कर में होगा भाई। यहाँ पे विश्वास राव की सिक्योरिटी दुगनी हो गई है, दुगनी। और ये जो आपने हादसा किया तो उसकी तहकीकात के लिए क्या नाम है उसका? अमरदाम जी। अमर। अमर नाम रखने से कोई थोड़ी ना अमर होता है। विश्वास राव को बाजू में करो, अमर को मार दो। नहीं, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों भाई, क्यों? क्यों? वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है का? नहीं, वो रघु का शिकार है। ओ माताजी, रघु ने किसी लड़की की इज्जत पे हाथ नहीं डाला है जो हफ्ते भर में छूट जाएगा। टाड़ा में बंद है, टाड़ा में बंद है। और अमर को रघु मारे और कोई मारे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। गोविंद हमारा भाई था, उसकी मौत का बदला हमारे हिसाब से होगा। भैया, तुम्हारे हिसाब से लो या मेरे हिसाब से लो, लेकिन जो कुछ करना है वो जल्दी करो। अगर अमरदाम जी मेरे पीछे पड़ गया ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। शांति, शांति, आ रही हूँ। जल्दी करो। चलो उमर, चलो। अरे तुम भी आ रही हो? हाँ, स्कूल की फीस भरनी है और मार्केट भी जाना है। अच्छा चलो। बैठ गई? हाँ। अमर, दूध पी ले बेटा। मैं दूध नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। लेकिन क्यों? जब तक पापा नहीं आते मैं दूध नहीं पीऊंगा। कौन हो तुम? चोर नहीं, इस घर का नौकर। पर तुम कौन है? इस घर का मालिक। अरे कमांडो अमर दाम जी। अमर नहीं, अमर, अमर। अमर? अमर साहब? र नहीं, र। वही तो बोल रहा हूँ साईं। ये चोर की माफक पीछे के दरवाजे से आने की क्या जरूरत थी? अरे लोहे का सरिया लग जाता तो ये चरिया तो अंदर हो जाता। नहीं, एक मिनट साईं, सिर्फ 1 मिनट। कौन है अंदर? कोई नहीं, गो जा सकते हैं। तुम तो कोई पहुंचे हुए जासूस लगते हो। पहचान लिया झूलेलाल। हीरानंदानी के अंदर छिपे हुए हीरे को पहचान लिया साहब ने। हाँ, मैं खोल दूंगा। तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली? किसी से नहीं, सेल्फ मेड, मेड इन इंडिया। जासूसी की किताबें पढ़ के मेरा दिमाग चला है। वो तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। अरे सही नजर कैसे नहीं आएगा? मेरे खून में है। मेरे नाना अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। नजर तो आएगा नहीं। फिर आप अभी तक इंस्पेक्टर कैसे नहीं बने? आप क्या समझते हो मेरे को नहीं बनना? ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बनने देती। साईं, एक बार इंस्पेक्टर की वर्दी मिल जाए फिर आप देखना। साईं, अभी तो आप इधर आ गए हो, मेरे लिए कुछ करो। नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। फिलहाल आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? बात? एक कप चाय मिलेगी? अरे साईं, चाय क्या, शरबत, नींबू पानी सब कुछ मैं ही पिलाऊंगा। इस घर में आप हैं तो मैं हूँ।
दाम जी कुंवर सिंह बोल रहा हूँ। दाम जी मैं पावर बोल रहा हूँ। बोलिए कलेक्टर साहब। चौबे के खिलाफ जो जेवर वाले सबूत इकट्ठे किए थे उसकी फाइल। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? चौबे की फाइल मेरे हिफाजत में है। पापा और जब तक ये फाइल आपके टेबल पे ना पहुंच जाए उसे कोई छू भी नहीं सकता। अरे तुम चौबे को नहीं जानते, सिर्फ नाम का कॉर्पोरेटर है, असल में एक नंबर का गुंडा है। और मैंने सुना है वो तुम्हारे ही घर आने वाला है, तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। वो जीवनलाल वाली फाइल? हाँ। तुम दोनों अंदर के कमरे में ही रहना। देखिए आप। शांति, सवाल मत करो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। लेकिन मुझे चलो अंदर चलो। चलो मुझे डर लग रहा है। आपको कुछ फिक्र हो मत गया करो, तो कुछ नहीं होगा। श्रीमान चौबे ने तुम्हारी चौखट पे कदम रख दिया है दाम जी। समझ लो तुम्हारा दाम लगाने वाला आदमी मिल गया। नमस्ते, आइए बैठिए, धन्यवाद। काफी वक्त बर्बाद होता है। आप मेरे वक्त की चिंता मत कीजिए, मेरे पास वक्त ही वक्त है। अरे भैया मेरे पास नहीं ना है। देखो मैं अभी अभी एमएलए बना हूँ, एमपी बनना है, मिनिस्टर बनना है, उम्र कम और काम ज्यादा लेकर बैठ गया हूँ। वाकई तुम्हारी उम्र बहुत कम है। तो फिर शॉर्टकट मार लें, हैं? अरे दाम जी बैठने की क्या जरूरत है? देखो भाई ये कैश तो मैं आपको पहले से ही दे चुका हूँ, ऊपर से प्रमोशन का वादा भी करता हूँ। वो जीवनलाल वाली फाइल जिसमें हमारे खिलाफ सबूत हैं, हमें जल्दी से दे दो। देखो भैया पॉलिटिशियन के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर आपके हाथ इतने लंबे हैं तो हाथ बढ़ाकर फाइल उठा लीजिए। ये है। मारो साले को। खबरदार, तू ऐसे नहीं मानेगा दाम जी। तू अपनी जान गंवाने पे तुला हुआ है। हम जैसे लोग जान गंवाने के लिए पुलिस फोर्स में भर्ती होते हैं।